नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, या फिर यूँ कह लीजिए कि स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन कराए जाएंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 12 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आज हम 13वां क्लास करने वाले हैं। इसमें जो भी यौन संचारित रोग है उनके बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित न होते हुए भी हम उसका चर्चा इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास में करने वाले हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें एक क्वेश्चन उनके 4 ऑप्शंस होंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से बताया जाएगा ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन इजीली तैयार हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। ट्रिपल एंटीजन जो एक आज से पहले वाला क्लास में हम आपको बताए थे, डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इन तीनों को मिला करके एक इंजेक्शन दिया जाता है बचपन में ही, जो कि जब बच्चे जो है 2 महीना 4 महीना साल भर का होता है उस समय जो है डीपीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि डिप्थीरिया जैसे काली खांसी का डिप्थीरिया जैसे पर्टुसिस को काली खांसी कहते हैं, और टिटनस जो कि बड़े होने के बाद जो कील वील लग जाने के बाद जो है जंग की वजह से जो शरीर में फैलता है वो टिटनस बैक्टीरिया होता है। तो इन तीनों के उपचार के लिए एक जो है कॉमन इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे डीपीटी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। ये डीपीटी जो है वो डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस इन सबको कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो है आंत्रज्वार या जिसे टाइफाइड कहते हैं, इसके लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ कह रहा है कौन सा प्रतिरक्षित नहीं है, तो ये जो आंत्रज्वार है यानी टाइफाइड है ये डीपीटी द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी कि काली खांसी और टी से टिटनस, ये तीनों का उपचार हो जाता है एक ही इंजेक्शन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर आंत्रज्वार हो जाएगा, जो कि टाइफाइड है, उसका उपचार ये डीपीटी से नहीं होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का है, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए ये काली खांसी जो है उसे पर्टुसिस के नाम से जानते हैं, यही डीपीटी वाला डीपीटी, इसी में जो ये पी वाला हिस्सा है इसे पर्टुसिस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं काली खांसी। ठीक है, तो ये काली खांसी जो है वो पर्टुसिस होता है। और इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से ये जो बचवा है ये काली खांसी के चपेट में आ गया है, और किस तरह से इसका नाक कान बह रहा है, यानी कि गाढ़ा बलगम बनता है, लगातार छींक आती रहती है। इन सब सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है पर्टुसिस से यानी काली खांसी से। इसलिए बचपन में ही इसका टीका लगा दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। ठीक है, बाकी ये कंठमाला, वेरियोला और रूबेला इससे कोई संबंध नहीं है। तो काली खांसी को पर्टुसिस भी कहते हैं, यानी इंग्लिश नाम है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है किसका उपचार करता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो आँख का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर डी में है, आँख का उपचार करता है। इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन यानी कि इस तरह से बोर्ड टंगा रहेगा, आपको कहेगा पढ़ने के लिए एक आँख बंद करके पढ़िए, तो आप EFPTOZ पढ़ते रहेंगे। जहाँ आप पढ़ना बीच में बंद कर देंगे तो पता चलेगा इसका आँख ठीक नहीं है, और इस तरह से क्यूट सा चश्मा आपको लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये बच्चे को देखते इस तरह से चश्मा लगाया गया है। तो ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो आँख का डॉक्टर होता है। ठीक है, और बच्चों को या कम उम्र के बच्चों को जो है अधिक समय तक स्क्रीन, मोबाइल या फिर कोई टीवी का स्क्रीन देखने से उसके आँख जो है बचपन में ख़राब होने का चांस कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसलिए बच्चों को मोबाइल, टीवी या किसी भी प्रकार के स्क्रीन से दूर रखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आँख का उपचार करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। संक्रामक से मतलब है एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलना, चाहे वो छींकने की वजह से हो, खांसने की वजह से हो, हवा, पानी, हाथ मिलाने, शारीरिक संबंध या कुछ से भी फैले तो वो होता है संक्रामक बीमारी। लेकिन इसमें कह रहा है कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो गठिया रोग है यानी गठिया, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये जो है संक्रामक बीमारी नहीं है, क्योंकि ये उम्र के साथ साथ आ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि शरीर के जो भी जोड़ हैं, जहाँ पे जोड़ पाया जाता है वहाँ पे जो है लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिस वजह से ये गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, और वहाँ कह सकते हैं कि जो 2 बोन्स के बीच में जो द्रव्य भरा रहता है सैनोवियल द्रव्य, वो भी धीरे धीरे उम्र के साथ साथ घटने लगता है, जिस वजह से इस तरह के जोड़ों में दर्द और कड़कड़ाहट ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देगी, और वहाँ पे दर्द काफ़ी असहनीय होता है। तो ये गठिया जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, ये उम्र के साथ साथ होता है या फिर शरीर हड्डी के कमज़ोर होने की वजह से होता है। बाकी जो आंत्रज्वार है यानी टाइफाइड है, खासरा है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी संक्रामक रोग हैं, यानी बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु इन सब की वजह से होता है। बाकी गठिया रोग जो है ये संक्रामक नहीं है, तो इसका सही आंसर गठिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है। तो देखिए चूहा से फैलने वाला होता है प्लेग, और ये एक समय में काफ़ी भयंकर रूप से फैल गया था, और इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक डेथ यानी जिसको हो गया उसको मरना ही है। इसके शरीर पे जो है कुछ ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, जिस वजह से इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, यानी जिसको हुआ वो मरेगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस हुआ था,
इसका किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका क्या उपचार हो सकता है, क्या हो सकता है। और डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने उस पर अंधाधुंध रिसर्च करके जो है कहीं ना कहीं हम लोग को सेफ कर लिया। उसी तरह से ये जो प्लेग जिस समय हुआ था उस समय इसका कोई उपचार ही नहीं था, तो जिसको भी प्लेग होता था उसका मरना लगभग तय ही होता था। इसलिए इसे ब्लैक डेथ कहते हैं, तरफ तरफ के मरना होता था इसमें। तो ये जो प्लेग है वो चूहा यानी पिस्सू से फैलता है, और ये देख सकते हैं बैक्टीरियल ये डिजीज है। और इस तरह से क्यूट क्यूट से बैक्टीरिया आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हर अच्छा चीज़ दिखने वाला अच्छा होता ही नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये क्यूट क्यूट सा बैक्टीरिया जो है ये जानलेवा हो जाता था। ब्लैक डेथ देने के लिए ये जिम्मेदार है ये बैक्टीरिया। बात करें रोहिणी यानी डिप्थीरिया, हैजा, मलेरिया, ये सब जो है इस पीहू यानी कि चूहा से नहीं फैलता है। चूहा से फैलता है प्लेग, हालांकि अब बहुत कम फैलता है, यानी कि इस पर धीरे धीरे कंट्रोल पाया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।